Hello friends, let's start with reasoning. We know that reasoning is for total 30 marks. So 30 marks के लिए हमें दो पार्ट्स रीजनिंग के पढ़ने हैं. एक तो है हमारा वर्बल रीजनिंग और सेकंड इज एरिथमेटिक या तो न्यूमेरिकल रीजनिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फाबेट सीरीज. सो अल्फाबेट सीरीज में क्या इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेट सीरीज कैसे समझनी है. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट यूनिट अल्फाबेट सीरीज. सो अल्फाबेट सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फाबेट. सो टोटल अल्फाबेट कितने हमारे पास, 26 अल्फाबेट. सो ए से लेके जी तक उसमें हम दो पार्ट्स करेंगे. फर्स्ट हाफ हमारा शुरू होता है ए से लेके एम तक. ए से लेके एम तक. सो ए से लेके एम तक हमारा फर्स्ट हाफ है और सेकंड हाफ हमारा शुरू होता है एन से लेके. सो एन से लेके जी तक, एन से लेके जी तक हमारा ये सेकंड हाफ है. सो ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में क्यों बता रहा हूं, नंबर ऑफ टाइम्स द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. फर्स्ट हाफ रिवर्स लिखना है, सेकंड हाफ रिवर्स लिखना है. सो तब वी मस्ट नो दैट सो व्हाट इज द फर्स्ट हाफ एंड व्हिच इज द सेकंड हाफ. क्लियर है. अभी इन सब की पोजीशन, इन सब की पोजीशन हम पहले फॉरवर्ड में देखते हैं. फॉरवर्ड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फॉरवर्ड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो लेफ्ट टू राइट की पोजीशन हम देखते हैं. सो लेफ्ट टू राइट की पोजीशन मतलब नॉर्मल सीक्वेंस, जैसे ए एक नंबर पे, बी दो नंबर पे, सी तीन नंबर पे, डी चार पे. इस तरह से एग्जाम में इतनी बार अगर आप लिखोगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम. सो ये सब कैसे लर्न करने, इसकी ट्रिक हम तुरंत देखते, डोंट वरी. सेकंड हाफ हमारा शुरू होता है एन से लेके. सो 14 से लेके 26 तक ये हमारा सेकंड हाफ है. सो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आपको ध्यान में आएगा. अगर ये सब हम रिवर्स में लिखते हैं, इसका मतलब जी से लेके ए तक, तो ये बैकवर्ड ऑर्डर कहलाएगी. कौन सी, बैकवर्ड. बैकवर्ड मतलब राइट टू लेफ्ट. बैकवर्ड मतलब राइट टू लेफ्ट. सो जब हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे बैकवर्ड, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स ऑर्डर. सो जब हम रिवर्स ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो जी कितने पे आएगा, कॉमन सेंस से जी एक पे आएगा, बराबर है. जी एक पे आएगा और ए 26 पे आएगा. सभी ये सभी नंबर्स कैसे लर्न करने, इसकी कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी. ट्रिक बताना ही तो मेरा काम है. सो आई विल टेल यू द ट्रिक. सबसे पहले जस्ट ये नंबर समझ लो, ये बैकवर्ड ऑर्डर है, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर है. इस तरह से सभी नंबर्स हमें ध्यान में रखना. अब ये नंबर ध्यान में रखने की कुछ ना कुछ तो जरूर ट्रिक होगी. सो ये समझने से पहले बेसिक समझ लो. आउट ऑफ दिस 26 लेटर्स, out of these 26 letters, 5 indicate vowel. कौन से 5? A, E, I, O and U. These 5 are considered as vowel sounds और remaining जो 21 है they are considered as consonant sounds. So 5 vowel है और 21 बची हुए consonants है. So vowel कौन इंडिकेट करता है? A, E, I, O and U. These are vowel sounds. Remaining all 21 are consonant sounds. अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये सभी नंबर्स ध्यान में कैसे रखना. सो कुछ ना कुछ ट्रिक तो जरूर होगी. डेफिनेटली आप विद इन 5 to 10 मिनट्स अब ये लर्न करने वाले. जस्ट समझ लो. जैसे कि ए बी सी डी, ये पहले 4 लेटर्स है. ए बी सी डी. सो ए आएगा 1 पे, बी आता है 2 पे, सी की पोजिशनल वैल्यू है 3 और डी की पोजिशनल वैल्यू है 4. सो फर्स्ट 4 तो ध्यान में आ जाएगा, ए बी सी एंड डी. उसके बाद ये वर्ड ध्यान में रखो, ई जो टी. कौन सा वर्ड ध्यान में रखना है? ई जो टी. सो ई 5, जे 10, O 15, T 20, Y 25. So EJOT is actually exactly multiplication of 5. So EJOT जो है ये 5 का मल्टीप्लीकेशन है. So इसमें और एक ट्रिक ध्यान में रखो, T20. सो ध्यान में रह जाएगा. बाकी सब J की वैल्यू प्लेइंग कार्ड्स में जब आप रमी खेलते हो, सो J की वैल्यू हमेशा 10 पॉइंट्स पकड़ते हैं. सो J10. सो EJOT 5 का मल्टीप्लीकेशन है, 5, 10, 15, 20 एंड 25.
5। अभी बाकी कैसे ध्यान में रखने, चलो ट्रिक देखते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर कैसे ध्यान में रखना है। पी, पी मतलब प्रिंसेस, प्रिंसेस थी 16 की, क्वीन थी 17 की, राजा था 18 का। प्रिंसेस थी 16 की, क्वीन 17 की, राजा 18 का। प्रिंसेस 16, क्वीन 17, राजा 18। सो 16, 17, 18 आ गया ध्यान में। चलो नेक्स्ट एल। सो एल में कितनी लाइंस दिख रही है? यस, 2 लाइंस। आप बोलोगे सर वी में भी 2 लाइंस है, चलो वी भी ले लेते हैं। एल में 2 लाइंस है, वी में 2 लाइंस है, सो इसका मतलब एल हो गया 12 और वी हो गया 22। सो एल 12 एंड वी 22। एम एंड डब्ल्यू, क्यू एम डब्ल्यू 3 लाइंस दिख रही है। यस, सो एम की वैल्यू ध्यान में रखेगी 13 और डब्ल्यू की ध्यान में रखो 23। क्लियर है यहां तक? मजा आ रहा है? जी, जी में ऑलरेडी आपको दिख रहा है यस 7। सो जी की वैल्यू ध्यान में रखो 7, जी की पोजिशनल वैल्यू है 7। एच, सो एच मतलब हाइट। सो ऑलरेडी एच हाइट, हाइट में कौन सा स्पेलिंग छुपा है? यस, एच की वैल्यू है 8, एच की वैल्यू है 8। के, के किंग्स 11 पंजाब, के किंग्स 11 पंजाब। सो के की वैल्यू हम ध्यान में रखेंगे 11। आ गया ध्यान में? ओके। एन, एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मास वैल्यू है 14, नाइट्रोजन की मास वैल्यू हम काउंट करते हैं 14। एफ, एफ मीन्स यस फॉर्मूला 6 कार, रेसिंग वाली। सो F6, F6 फॉर्मूला 6। आई, नॉर्मली इंग्लिश बोलते आई नो, सो आई की वैल्यू नो, आई नो, सो आई की वैल्यू नो, सो आई 9। एक्स, किसी की एक्स थी जिसकी उम्र थी 24, किसी की एक्स थी उसको छोड़ के चल गई, सो उसकी उम्र थी 24, सो एक्स 24, उसकी एक्स थी 24। रहेगा ध्यान में? ओके। यू, इफ यू वांट टू मैरी यू मस्ट बी 21, यू 21, सो यू 21 बनोगे तभी तो शादी होगी, सो यू 21। क्लियर है? एस, वीवो की एक नई सीरीज आ रही है मार्केट में S19, सो एस की पोजिशनल वैल्यू याद रहेगी 19। क्लियर है? जी, जी लास्ट लेटर है, सो इसका मतलब 26। सो ये हो गए सभी पोजिशनल वैल्यू याद रखने का तरीका। सो एक बार ये वीडियो पॉज करके आप देख लो और बाद में मैं आपको पूछने वाला हूं, मेरे पहले आपको जवाब देना है। क्लियर है? सो करें शुरुआत। चल, ए की वैल्यू यस 1, ई की वैल्यू यस 5, जी 26 एग्जैक्टली। टी, T20, सो T20 तो आराम से ध्यान में रहेगा। के, किंग्स 11 पंजाब, वेरी गुड, के 11। डी, D4, डब्ल्यू यस 3 दिख रहा है, सो 23, वेरी गुड। आर, राजा कितने का था? यस 18। एल, 2 लाइन्स, यस 12। एन, एन नाइट्रोजन की मास वैल्यू 14। बी, B2। एफ, यस फॉर्मूला 6, F6। आई, यस आई नो दैट यू नो, C3। जे, यस जे की वैल्यू 10 और इजूटी वाला वर्ड है, सो 10 5 का मल्टीप्लीकेशन। वी, यस 2 22। एम, 3 लाइन्स है, यस 13। ओ 15 इजूटी वाला है। वाई 25 इजूटी, इजूटी। जी, जी में ऑलरेडी छुपा है 7, यस। पी, प्रिंसेस 16 की। एच, हाइट 8। क्यू, क्वीन थी 17 की।
S, Vivo की S19. U, yes, when you will become 21, yes, you will get a chance to marry. और उसकी X कितनी की थी? यस, उसकी X थी 24 की। क्लियर? सो इस तरह से आप नंबर ध्यान में रखो। अगर और प्रैक्टिस करनी, पॉज करो, पीछे जाओ, वंस अगेन, एक बार ये सभी नंबर्स ध्यान में आ गए, इट विल बी इजी। आप बोलिए सर ये तो ध्यान में रहेगा, लेकिन अभी रिवर्स, रिवर्स मतलब जेड की 1, वाई की 2, एक्स की 3, डब्ल्यू की 4, वी की 5, यू की 6, टी की 7 और ए की 26। सो इसमें एक ट्रिक है जो आपको समझ में आनी चाहिए। 26 प्लस 1 27, 21 प्लस 6 27, 25 प्लस 22 प्लस 5 27, 23 प्लस 4 27, 3 प्लस 24 27, 26 प्लस 1 27, 25 प्लस 2 27। इसका मतलब आमने सामने अगर लेटर आप सीक्वेंस में और रिवर्स में लिखते हो तो टोटल 27 आती है। इसका मतलब अगर आपको रिवर्स वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? 27 माइनस ओरिजिनल पोजीशन इज इक्वल टू रिवर्स वैल्यू। रिवर्स ऑर्डर कैसे निकालनी है? 27 माइनस वैल्यू ऑफ द लेटर इज इक्वल टू रिवर्स वैल्यू। चेक कर लो, किसी भी लेटर की चेक कर लो। तो आप बोलोगे सर हमें टी की निकाल के दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टी, टी मतलब 20, सो टी की रिवर्स वैल्यू आएगी 7। टी की रिवर्स वैल्यू आएगी 7। क्लियर? तो आप बोलोगे यस, टी की रिवर्स वैल्यू आएगी 7। क्लियर है? कौन सा भी लेटर बोल दो। सर आप बोले सर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 27 जी की है 7, सो 20, सो जी की 20 आनी चाहिए। यस, जी की वैल्यू 20 आनी चाहिए। सो आप कौन सा भी लेटर चेक कर लो, 27 माइनस सीक्वेंस वाली वैल्यू, वॉट एवर आंसर कम्स दैट इज रिवर्स वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर। सो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ट्रिक ध्यान में रखो। क्लियर है? सो अभी इस अल्फाबेट पे आपको अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चंस को केस वाइज स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं। केस 1, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अगर आपने डिक्शनरी में ऑब्जर्व किया होगा, डिक्शनरी में ए टू जेड जब नंबर लगाते, सो ए के बहुत सारे, बी के बहुत सारे, सी के बहुत सारे, सो ये कैसे लगते हैं? ये लगते हैं पोजिशनल वैल्यू ऑफ अल्फाबेट से। सो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस in which they occur in the dictionary and then choose the correct sequence. So wood, writer, white, worst and work. So कौन सा लेटर पहले आएगा और कौन सा लेटर आखिरी में आएगा, आपको ऑप्शंस दिए हुए। सो ये सॉल्व कैसे करना है, अगर आपको पोजिशनल वैल्यू पता है सो इट इज इजी टू गो थ्रू दैट। सो सबसे पहले कॉमन लेटर हटा देते हैं। सो W हर एक जगह पे कॉमन है। सो W हर एक जगह पे कॉमन है। तो सबसे पहले हम सभी W को हटा देते हैं। अभी दो नंबर्स के कुछ जगह पे सेम है, कुछ जगह पे अलग है, सो उनके पोजिशनल वैल्यू हम लिख लेते हैं। जैसे कि O है 15 पे, R है 18 पे, H है 8 पे, O है फिर से 15 पे, ये भी O है 15 से। सो सबसे पहले 8 आएगा, एग्री। सो 3 नंबर का लेटर एक नंबर पे आएगा, 3 नंबर का लेटर एक नंबर पे आएगा, यहीं पे आपको ऑप्शन मिल गया। और इसमें से आखिरी कौन सा होगा? ये आखिरी में जाएगा। सो 2 नंबर का आखिरी में जाएगा। सो आपको ऑप्शन देखने के बाद एक या तो दो लेटर्स भी अगर आप मैच करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। सो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे ट्रिक समझ में, सिर्फ आपको पोजिशनल वैल्यू अगर पता है तो इस तरह से आप आंसर ढूंढ सकते हो। सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी पोजिशनल वैल्यू के अनुसार डिक्शनरी में ये नंबर कैसे पाए जाएंगे वर्ड्स वो देखना। सो कॉमन क्या है? बी आई, बी आई, बी आई,
बी आई, बी आई, सभी कॉमन हटा दो। उसके बाद ओ 15, ओ 15, एन 14, एन 14 और आर 18। तो इसका मतलब ये है इन दोनों में से एक या तो दो नंबर की पोजीशन कौन सी आएगी हमें पता चल जाएगा, और सबसे आखिरी कौन सा जाएगा, ये सबसे आखिरी जाएगा, ये सबसे लास्ट में जाएगा। सो हर एक जगह पे लास्ट में दे के रखा है। सो इसका मतलब इन दोनों में से अभी हमें कंपेयर करना है कौन सा एक नंबर पे कौन सा दो नंबर पे। सो अभी आगे हम जाते हैं। 14 14 दोनों कॉमन है। सो इसका मतलब एन ए, एन ए दोनों कॉमन है। आर 18 पे आता है और टी 20 पे आता है। इसका मतलब पहले 3 नंबर वाला आएगा, बाद में 4 नंबर वाला आएगा। पहले 3 वाला आएगा, बाद में 4 वाला आएगा। क्लियर है? आगे ट्रिक ध्यान में। और एक क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी। सेम क्वेश्चन, पी आई, पी आई, पी आई, पी आई, पी आई, सभी कॉमन लेटर्स हमने कैंसिल कर दिए। उसके बाद के आता है 11 नंबर पे, जी आता है 7 पे, जी आता है 7 पे, ये सब जी के हैं। इसका मतलब सबसे आखिरी कौन सा है, एक नंबर का आखिरी जाएगा, एक नंबर का लास्ट में जाएगा। मिलेगा, यही पे आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। बाकी लगाने की जरूरत नहीं। सीक्वेंस अगर रिवर्स जाते हो, कौन सा भी जाते हो, तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस। फिर से हमें एक बार सीक्वेंस लगाना है। सो सी यू आर हर एक जगह पे, डबल आर हर जगह पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आर है। सो हम पहले निकाल देते हैं। सो ये सी यू आर, ये सी यू आर, ये सी यू आर, ये सी यू आर और ये सी यू आर। क्लियर? अभी यहाँ पे आर 18, आर 18, आर 18, टी 20, आर 18। सो सबसे लास्ट कौन सा जा रहा है, यस, सबसे लास्ट ये जा रहा है, 5 नंबर पे चला गया। तो इसका मतलब ऑप्शन एक या तो दो, मतलब ए या तो सी में से आंसर है। अभी कौन सा है, चलो और दो वर्ड्स लगा के देखते हैं। सो ये सब आ रहे अभी, एग्री। सो इसके आर 18 अगर हमने ऑलरेडी निकाल दिए, क्योंकि हर जगह पे आर कॉमन है, तो चलो ये निकाल लो। क्लियर? अभी इसमें से देखो आर के बाद क्या आ रहा है। आर के बाद आई है जो 9 पे आता है, आर के बाद ई है जो 5 पे आता है, आर के बाद यहाँ पे भी ये भी 5 पे आता है। करेक्ट है। और ये वाह है तो आखिरी में चला गया। इसका मतलब कंपटीशन इस दो वर्ड्स में है। सो इसका और क्या तरीका है, ई के बाद यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे टी 20 पे आता है, सी 3 पे आता है। इसका मतलब एक नंबर पे 3 आना चाहिए, उसके बाद 2 आना चाहिए, 3 और 2। क्लियर है? क्लियर? वन मोर क्वेश्चन, और दो क्वेश्चंस देखते हैं हम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। वही है एस एच ए, क्योंकि आर हर एक जगह पे नहीं है। सो एस एच ए, एस एच ए, एस एच ए, एस एच ए, एस एच ए। आर आता है आपका 18 पे, आर आता है 18 पे, पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, एम आता है 13 पे। सो एक नंबर पे कौन सा जा रहा है, 5। आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक नंबर पे 5 जा रहा है। सो ये सबसे पहले ये जाएगा, एक नंबर पे तो ये जाएगा। एग्री है? क्योंकि ये 13 वाला है। उसके बाद कौन सा जाएगा, ये जाएगा 3। सो इसका मतलब 5, 5 के बाद 3, 5, 5 के बाद 3। क्लियर है? दो ही नंबर्स में आ गए, दो वर्ड्स भी अगर आपको पता है फिर भी पॉसिबल है। वन मोर क्वेश्चन, इस सीरीज का और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है।
If the letters in each of the following 5 words are first rearranged, सबसे पहले लेटर्स हम रीअरेंज करके देखते हैं. रीअरेंज करके देखना, इसका मतलब रोड को हम रीअरेंज कैसे करेंगे? ए डी ओ आर, बराबर है. 1 4 15 18. यहां पे ए ई एफ, ए डी ए एफ, बराबर. ए डी ई और एफ, 1 4 5 6. यहां पे सबसे पहला कौन सा आएगा? यस, सी डी ई ओ. उसके बाद लैक में ए पहले आएगा, बाद में सी आएगा, बाद में के आएगा, बाद में एल आएगा. 11 और 12. मीट में सबसे पहला कौन सा आएगा? ई ई. उसके बाद 13, उसके बाद 20. ये आ गए समझ में, रीअरेंज. उसके बाद देन द ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉर्म. यस, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स फॉर्म हो गया. अरेंज इन अ डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में कैसे अरेंज होने वाले? सो डिक्शनरी में अरेंज होने के बाद विच वर्ड हैविंग ग्रुप ऑफ लेटर्स विल बी इन द मिडल. सो 5 में से मिडल मतलब 3 नंबर पे कौन सा आने वाला? सो सबसे पहले लगा लेते. सो 1 नंबर पे कौन सा जाएगा? सो 1 नंबर पे यहाँ पे जाएगा ईडी या तो एसी. ये 1 नंबर पे जाएगा, ये 1 नंबर पे चला गया. अभी 2 और 3 में दोनों में कंपटीशन, यहाँ पे भी ईडी है, यहाँ पे भी ईडी है. सो यहाँ पे ई आ रहा है, इसका मतलब ये 2 नंबर पे चला गया, ये 3 नंबर पे चला गया. ये 4 और 5 में कहां पे भी जाने दो, हमें 3 नंबर की पोजीशन मतलब रोड पूछा है. दैट्स व्हाई आंसर इज रोड. सो ये होगी हमारी केस नंबर 1. केस नंबर 2, पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. सो आपको लेटर्स के पोजीशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो एक तो आपको लेफ्ट से पूछा जाएगा, लेफ्ट से मतलब एज यूजुअल ऑर्डर, और राइट से मतलब रिवर्स वाली ऑर्डर. क्लियर है? चलो सबसे पहले क्वेश्चन तो देख लेते हैं. इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, if English alphabet is written in backward order, then which letter is at to the left of L? अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट बैकवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट बैकवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब ए से लेके जी तक, सो उनका क्या कहना है? इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द बैकवर्ड, देन विच लेटर इज एट टू द राइट ऑफ एल. सो एल के राइट में कौन सा? एल के राइट में. सो सबसे पहले हमें एल तो कहाँ आता है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले वो समझ में आ जाएगा. सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम. ये होगी हमारी रिवर्स. यहां से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड. क्या सवाल पूछा? इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर में हमने लिख लिया. विच लेटर इज एट टू द राइट ऑफ एल, टू द राइट ऑफ एल. सो एल कहां पे हमारा? एल. एल के राइट में एथ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आंसर हमारा डी. क्लियर है? सो ये सीधी सीधी पोजीशन यहां पूछी, इसलिए रिवर्स में लिखने के लिए कहा और रिवर्स के बाद उन्होंने काउंटिंग शुरू की. अंडरस्टूड? दिस आंसर. इफ द सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कौन सा? सेकंड हाफ. सो सेकंड हाफ कहां से शुरू होता है? या सेकंड हाफ हमारा शुरू होता है एन से लेके. सो इसका मतलब ये एज इट इज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम. सेकंड हाफ रिवर्स लिखना है, इसका मतलब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी. क्या है क्वेश्चन समझ लो. इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन, चलो लिख लिया रिवर्स ऑर्डर में, विच विल बी 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर counting from the right end, which will be 10th letter
टू द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर काउंटिंग फ्रॉम द राइट. राइट से काउंटिंग करना है. सबसे पहले नाइन्थ लेटर ढूंढ लेते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ. अभी अगला, विच विल बी टेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ नाइन. अभी टेंथ लेटर इसके लेफ्ट में. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th. H. H is the answer. Clear है? Understood? Which letter will be 10th to the left of 15th letter from the left. जब दो दो पोजीशन दी है तो हमारे पास शॉर्टकट है, वो मैं आपको फॉर्मूले में बताता हूं. Which letter will be 10th to the left of the 15th letter to the left. लेफ्ट से काउंट करना है. लेफ्ट से मतलब हमारी एज यूजुअल रेगुलर ऑर्डर. एज यूजुअल रेगुलर ऑर्डर. क्लियर है? सो जब लेफ्ट और लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन होगी तब m माइनस एन हम करते हैं. m माइनस एम मतलब दोनों की पोजीशन का डिफरेंस हमें निकालना है. सो आप बोलोगे सर ये 15th है, ये 10th है, इसका मतलब 15th माइनस 10 आ गया हमारा आंसर 5. सो रेगुलर ऑर्डर में 5 नंबर पे कौन सा आता है? रेगुलर ऑर्डर में 5 नंबर पे आता है ईजोटी का सबसे पहला ई. दैट्स व्हाई आंसर इज ई. सो इसका मतलब अगर आप पूछते सर यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट है, इसलिए हमने माइनस किया. अगर अपोजिट डायरेक्शंस होते तो, अगर अपोजिट डायरेक्शंस होते तो हम m प्लस n करते हैं. सेम डायरेक्शन है तो माइनस करो, अपोजिट डायरेक्शन से तो प्लस करो. काउंटिंग लेफ्ट से है तो रेगुलर ऑर्डर, काउंटिंग अगर राइट से है तो रिवर्स ऑर्डर रहेगा. ध्यान में फॉर्मूला, सेम डायरेक्शंस माइनस, अपोजिट डायरेक्शंस प्लस. अगर राइट से पूछा है तो रिवर्स काउंट करना है, लेफ्ट से पूछा है तो हमारा रेगुलर जो सीक्वेंस है वही रेगुलर सीक्वेंस हमें फॉलो करना है. क्लियर है? इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 14th टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट. लेफ्ट से काउंटिंग करनी मतलब रेगुलर ऑर्डर. वेरी गुड. 14th राइट से, 6th लेफ्ट से. सो अपोजिट डायरेक्शंस मतलब टोटल, अपोजिट डायरेक्शंस मतलब ऐड करना है. सो 14 प्लस 6 20. सो लेफ्ट से 20 पे आता है T20. सो आंसर हमारा आ गया टी. क्लियर है? सो सिंपल है. अगर डायरेक्शंस अपोजिट है तो एडिशन करो, डायरेक्शंस अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन करो. लेफ्ट से कहा है तो लेफ्ट से काउंट करो, राइट से कहा है तो रिवर्स काउंट करो. क्लियर? वन मोर क्वेश्चन. चलो और एक क्वेश्चन ले लेते, और एक नहीं, टोटल 7 क्वेश्चन देखने और 3 क्वेश्चन हमारे बाकी है. इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर? बैकवर्ड ऑर्डर. देन विच लेटर विल फिफ्थ टू द लेटर ऑफ एम. सो एम से बैकवर्ड लिखते हैं ना, एम से फिफ्थ पूछ रहे तो एम से लिखते हैं हम. बैकवर्ड लिखना है ना. सो एम एन ओ पी क्यू आर, बस एम से फिफ्थ. सो एम से फिफ्थ 1 2 3 4 5 आर इज द आंसर. सो जितना पूछा है बस उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं. तभी आपका आंसर विद इन 30 सेकंड आ सकता है, मैक्सिमम 50 सेकंड्स मैक्सिमम. अगर आप बीबीए बीसीए सीईटी की प्रिपरेशन करें तो आपको 54 सेकंड्स एक क्वेश्चन को मिल रहा है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ऑर्डर मतलब ए से लेके जी तक. क्लियर है? देन what will be the 13th letter to the left of third letter from the right. राइट से लेफ्ट की तरफ अगर आप जाते हो तो आप बोलोगे सर राइट में ए बी सी डी, मतलब भले ही रिवर्स लिख रहे हैं, पोजीशन वन एंड द सेम आ रही है.
सो सबसे पहले देखो 13th लेटर लेफ्ट, थर्ड लेटर राइट, लेफ्ट राइट अपोजिट है, लेफ्ट राइट अपोजिट है। सो अपोजिट है तो इसका मतलब टोटल करो, समेशन ऐड, आंसर आ रहा है 16। यहां से अगर आप 16 जाए तो रेगुलर ही लेटर आने वाला है, कौन सा? यस, पी। लेटर्स भले ही हम बैकवर्ड में लिख रहे हैं, काउंटिंग भी तो राइट से कर रहे हैं, इसका मतलब वन एंड द सेम, सो आंसर इज पी। क्लियर है? सेम डायरेक्शंस आता है तो हम माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस आते हैं तो हम प्लस करते हैं, और जिस साइड से उन्होंने काउंट करने के लिए कहा है उस साइड से हम काउंट करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, विच लेटर इज बिटवीन मिडवे ऑफ एथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, एथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सो ए से लेके जेड तक एथ लेटर, सो एथ लेटर कौन सा है? लेफ्ट से, यस, एथ लेटर हमारा आता है एच, हाइट, यस एच। सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट, सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट, इसका मतलब रिवर्स है सेवन। सो रिवर्स कैसे निकालते हैं हम? यस, 27 माइनस 7 20, 20 पे आता है टी, 20 पे आता है टी, इसका मतलब एच और टी। आगे क्या पूछा है? सेवंथ लेटर राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मिड वे में कौन सा आ रहा है? मिड वे में कौन सा आ रहा है? सो एच है आपका 8 पे, टी है आपका 20 पे, मिड वे निकालना है। मिड वे निकालना मतलब एवरेज निकाल लो, 8 प्लस 20 अपॉन 2, 28 अपॉन 2 दैट इज 14, नाइट्रोजन के मास वैल्यू 14, सो आंसर आ रहा है एन। आप बोले सर अगर हम लिख के देखते तो, लिख के देखो, मुझे कुछ भी इश्यू नहीं है। सो एच, एच के बाद क्या आता है? एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। चलो 5 लेटर्स हटा दो, 1 2 3 4 5 हटा दो, और एक आ गया मिडिल वाली पोजीशन में एन। सो अगर हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है तो क्यों हम टाइम बर्बाद करें? सो इस तरह से एक के लेफ्ट से, एक के राइट से, सो लेफ्ट से ओरिजिनल पोजीशन, राइट से रिवर्स पोजीशन, दोनों पोजीशन मिलने के बाद मिडवे निकालना है, मतलब एवरेज मीन निकाल लो। 8 प्लस 20 28, 28 का हाफ 14, 14 नंबर पे आता है एन, दैट्स व्हाई आंसर इज एन। क्लियर है? सो ये केस यहाँ पे खत्म होती, और अगली केस भी हम तुरंत देखते हैं। केस 3, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, और इन दोनों कॉम्बिनेशन पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, नथिंग मोर देन दैट। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी एम्स ऑकर इन द फॉलोइंग सीरीज, हाउ मेनी एम्स ऑकर इन द फॉलोइंग सीरीज सच दैट preceded, preceded मतलब बिफोर, preceded by W, preceded by W and followed by V, followed मतलब बाद में आने वाला, followed मतलब बाद में आने वाला, और preceded मतलब पहले आने वाला। सो बिफोर एंड आफ्टर, preceded मतलब बिफोर नंबर, followed मतलब आफ्टर नंबर। सो इस पूरे सीरीज में आपको क्या ढूंढना है? WMV, आपको क्या ढूंढना है? WMV, बस इतना ही ढूंढना है। सो जहां जहां पे W दिखेगा, W के बाद M नहीं है, सो ये W कुछ काम का नहीं, इस W के बाद M नहीं, ये भी कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। WMV, यस ये काम का, WM है लेकिन V नहीं है, W है लेकिन T नहीं है, सो देर इज ओनली वन सच कॉम्बिनेशन, सो योर आंसर इज 1। क्लियर? यस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, in the following letter series, how many times PQR occur in such a way that Q is in the middle of the P and R? P and R के मिडल में Q आना चाहिए, मतलब PQR कितनी बार आया है? PQR कितनी बार आ रहा है? चलो PQR कितनी बार आ रहा है हम ढूंढ ही लेते हैं।
सो जहां जहां पे पी दिखेगा वहां पे देखो, पी क्यू आर, पी है क्यू है आर में है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, 4 times, yes, 4 times. So answer is C. Clear? Next question. In the following letter series, how many M's are followed by N? How many M's are followed by N but not preceded by N? इसका मतलब इसके पहले अगर N है तो वो नहीं चलेगा। इसका मतलब M और N चाहिए, M के पहले N नहीं चाहिए। क्लियर है? आपको सिर्फ ढूंढना है M और N, M के पहले अगर N है बाद में N है तो ये काउंट नहीं होगा, नॉट प्रिसीडेड बाय N। इस तरह से उन्होंने पूछा है। चलो ढूंढ लेते हैं। MN पहले भी है, यस चलेगा। आप बोलोगे MN, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसके पहले N दिया है। MN चलेगा, MN चलेगा क्योंकि यहाँ पे V है, यहाँ पे M है। सो 1 2 3 4 ये कैंसल कर दिया, मतलब 3। सो आंसर इज 3, C। क्लियर है? स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें एक ऑड वर्ड ढूंढना है। जे पी कॉपीराइट, जे पी कॉपीराइट, जे पी कॉपीराइट मतलब एक का गैप है, ओके। ई स्टार क्यू, ई स्टार क्यू, यहाँ पे भी एक का गैप है, तो ये तो दोनों एक समान है। डब्ल्यू आई परसेंटेज, डब्ल्यू आई परसेंटेज एक का गैप है, मतलब ये भी करेक्ट है। सो वन हैशटैग, और कहाँ पे गया ये वन, ये हैशटैग एक का गैप है लेकिन ये सीधा है, इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। दैट्स वाई ऑड हमारी पेयर है डी वाली। क्लियर है? सो ऑप्शन यहां पे आ गया हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। सो सबसे पहले 19th एलिमेंट देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये आ गया 19th। क्या पूछ रहे हो? फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, 1 2 3 4 5, क्यू। ऑप्शन में क्यू कहां पे भी नहीं है, दैट्स वाई आंसर इज नन ऑफ दिस। क्लियर है? यस। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। How many such numbers are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant? क्या चाहिए आपको? How many numbers, इसका मतलब number preceded by consonant and immediately followed by a symbol. So आपको क्या ढूंढना है? Consonant, number, symbol। कंसोनेंट है, नंबर नहीं है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, नंबर है, सिंबल है। कंसोनेंट, नंबर, सिंबल। कंसोनेंट, नंबर है, सिंबल नहीं। कंसोनेंट है, सिंबल है डायरेक्टली। कंसोनेंट, नंबर चाहिए, कंसोनेंट के बाद नंबर चाहिए, कंसोनेंट के बाद नंबर है लेकिन सिंबल नहीं है, कंसोनेंट के बाद नहीं है, इसका मतलब एक ही है। सो ओनली वन सच पॉसिबिलिटी इज दैट। सो सबसे पहले ये प्रिपेयर कर लो, कंसोनेंट, नंबर और सिंबल, ये सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? और कुछ सवाल है? अगली केस हम देखते हैं। केस नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर 4 है लेटर वर्ड। सो लेटर वर्ड में अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेयर्स ऑफ लेटर्स का। सो पेयर्स ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है? पेयर्स ऑफ लेटर्स मतलब नंबर जैसा, जैसे कि ए अगर एक नंबर पे आता है तो ई 5 पे है। सो बीच में कौन से भी लेटर होने, तो एक अगर एक पे आ रहा है, ई अगर 5 पे आ रहा है, ए और ई पेयर है। आपको एग्जाम्पल देता हूं तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि एप्पल, एप्पल एक 16
16, 12, 5। एक, अगर ये 2, 3, 4, 5 है, इसका मतलब ए उसके उसके पोजीशन पे, ई उसके उसके पोजीशन पे। इसका मतलब अल्फाबेटिकली अगर एक में आता है, सो इन के बीच में 3 लेटर्स आते हैं। सो 3 लेटर्स ये कौन से भी होने दो, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे एक पेयर आ गई। आ गई समझ में? और एक वर्ड बता तो आपको और समझ में आ जाएगा, जैसे कि डिटेक्टिव। सो डिटेक्टिव वर्ड पहले हम लिख के देखते हैं। 4, 5, 20, 5, 3, 20, 9, 22 और 5। अभी पेयर्स ढूंढते देखो। आप बोलोगे सर 4 और 5 हमेशा पड़ोस में आते, यस, कर लो एक पेयर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 20, 21, 22, सो अगर ये 20 पे आ रहा है, 22 मतलब बीच में कौन सा भी एक स्किप है, चलो एक स्किप है। 3, 4, 5 पॉसिबल नहीं, 9, 10 कुछ भी पॉसिबल नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 2 पेयर्स है, यहाँ पे 2 पेयर्स है। क्लियर है? इंटरनेट, नो, 14, 20, 5, 18, 14, 5 और 20। चलो पेयर्स ढूंढते, नो डाउट। 14, 15, 16, 17 ये तो पॉसिबल नहीं। 18, 19, 20 ये भी पॉसिबल नहीं। 14, 15, 16 ये पॉसिबल नहीं है। 5, 6, 7 ये भी पॉसिबल नहीं है। सो कौन सा पॉसिबल हो रहा है? 18, 19, 20। सो ये यहाँ पे पॉसिबल है। 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यस। 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यस, ये पॉसिबल है। उसके बाद 18, 19, 20 ये भी होगा। 20, 40 ये पॉसिबल नहीं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यस। कैसे? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सो यहाँ पे 3 पेयर्स हमें मिल गए। क्लियर है? सो ये पेयर्स में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन होगा, देखो, क्रिएटिव। समझो अगर हम क्रिएटिव वर्ड लिखते हैं, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन देम, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन देम मतलब पेयर्स ही हमें ढूंढनी है। सो क्रिएटिव 3, 18, 5, 1, 20, 9, 22 फिर से 5। सो आप बोलोगे सबसे पहला पेयर, यस 3, ये बीच में 4 स्किप, 5, 18, 19, 20 पॉसिबल नहीं है। 20, 21, 22 यस पॉसिबल है। 5, 6, 7, 8 पॉसिबल नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22 ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 18, 19, 20 पॉसिबल नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 यस ये पॉसिबल है। 2, 3, 4, 5 सो 3 पेयर्स यहाँ पे है। कितनी पेयर्स है? 3 पेयर्स। आंसर आना चाहिए 3। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ लो क्या है। इफ लेटर इन द वर्ड अंडरटेकिंग, कौन सा वर्ड है? अंडर टेकिंग। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लेटर्स है। अंडरटेकिंग रीअरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सो रीअरेंज कर लेते तो सबसे पहले नंबर दे दो 21, 14, 4, 5, 18, 20, 1, 11, 9, 14 और जी 7। सो सबसे पहले कौन सा आएगा? यस, ए। ए के बाद कौन सा आएगा? यस, 4 और 5 मतलब डी और ई। उसके बाद आएगा जी। चलो उसके बाद आएगा जी। जी के बाद आएगा आई। चलो जी के बाद आएगा आई। उसके बाद आएगा के। चलो उसके बाद आएगा के। के बाद आएगा एन। सो आप बोले सर एन 2 बार है, सो 2 बार लिखेंगे ना, एन और एन। उसके बाद है आर, उसके बाद है टी और उसके बाद है यू। सो आर टी यू। क्या पूछा है? विच वन विल बी इन द मिडल? सो 11 का मिडल, 5 इधर 5 उधर,
5 इधर, 5 उधर, लेटर आ रहा है के। आ गए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, position of how many letters will remain unchanged if each of the letter in the word forget is rearranged in alphabetical order. So सबसे पहले ओरिजिनल वर्ड क्या पूछा है उन्होंने? forget. चलो forget, अगर ये रीअरेंज होता है, सो रीअरेंज होता है मतलब 6, 15, 18, 7, 5, 20. सो सबसे पहले आना चाहिए ई, ई के बाद आना चाहिए एफ, एफ के बाद आना चाहिए जी, बराबर है, ई एफ जी, उसके बाद आना चाहिए ओ, उसके बाद आना चाहिए आर, और उसके बाद आना चाहिए टी. सो एक ही लेटर ऐसा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो है खुद टी. दैट्स पर ओनली वन. सो आंसर इज ऑप्शन वन. क्लियर? वन मोर क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन पूछा देखो. ईच कंसोनेंट इन द वर्ड तेंदुलकर is replaced by the next letter. तेंदुलकर, तेंदुलकर. Each consonant in the word replaced by the next letter. So सबसे पहले सभी consonant को मार्क कर लो. T, N, D, L, K, R, ये सब consonants है. Each consonant in the word तेंदुलकर replaced by the next letter. So T का next letter है U, N का next letter है ओ, डी का नेक्स्ट लेटर है ई, एल का नेक्स्ट लेटर है एम, के का नेक्स्ट लेटर है एल, आर का नेक्स्ट लेटर है एस. कैसे? 20, 21, 14, 15, 4, 5, 12, 13, 11, 12, 18, 19. आगे, ईच वॉवल इज रिप्लेस बाय प्रीवियस लेटर. प्रीवियस मतलब -1. So E 5 -1, 4. D U 21 -1, 20 मतलब T. A पीछे अगर जाते तो Z. करेक्ट है. न्यू लेटर्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली. न्यू लेटर्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली. अब ये नए लेटर्स हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं. ये नए लेटर्स हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं. सो ये 21 है, ये 4 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 13 है, ये 12 है, ये 26 है, और ये 19 है. सो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? यस, डी और ई. चलो डी और ई. डी और ई के बाद क्या आ रहा है? यस, एल और एम. एल और एम. उसके बाद क्या आ रहा है? ओ. उसके बाद क्या आ रहा है? एस. उसके बाद आ रहा है टी. उसके बाद आ रहा है यू, और आखिरी में जा रहा है आपका जी. क्या पूछ रहे? विच फॉलोइंग विल बी द सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आंसर इज टी. क्लियर है? और क्वेश्चंस बाकी है? यस. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड CADMP which remain same in their position? CADMP 3, 1, 4, 13, 16. सो एक नंबर पे आएगा ए, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद एम, उसके बाद पी. सो DMP तीन लेटर्स की पोजीशन वन एंड द सेम है. कितने लेटर्स की पोजीशन? तीन लेटर्स की पोजीशन. सो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नंबर्स पता है, पोजिशनल वैल्यू पता है, तो अल्फाबेटिक सीरीज सबसे आसान टॉपिक है. और एक क्वेश्चन है. क्या पूछा है क्वेश्चन में? इन द वर्ड मैथमेटिक्स, इफ M is replaced by P
M is replaced by P, A by D, T by W, and so on. The new arrangement of the letter, the ninth, of course, the letter at the ninth place is, आसान तरीका बता दूं, यस, नाइन्थ लेटर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ, नाइन्थ है आई। चलो पैटर्न तो ढूंढ लेते हैं। एम कितने पे, 13 पे, कन्वर्ट क्या कर रहे, पी मतलब +3, ए एक पे था, बी मतलब +3 फॉर्मूला, सो 9 + 3 12, 12 पे आता है लेटर एल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड दैट, सवाल क्या है, सभी लेटर्स रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, अगर वो +3 जा रहा है, सो नाइन्थ लेटर हमारा आ है, सो आई +3 12 आ रहा है। क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन, यस, और एक क्वेश्चन बाकी है इस केस का। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द वर्ड PMCLNOB which remain same in their position if they are arranged in alphabetical order? So इसको भी हम alphabetical order में लिख लेते हैं। कौन सा लेटर है, PMCLNOB, पोजीशन 16, 13, 3, 12, 14, 15 और 2। so सबसे पहले जाएगा आपका बी, उसके बाद सी, उसके बाद एल, बराबर है, पी, बी 2 नंबर का चला गया, 3 नंबर का चला गया, एल भी हमने लिख लिया, उसके बाद एम, उसके बाद एन और ओ, बाद में पी। सो एन और ओ 2 लेटर से जिसकी पोजीशन 1 एंड द सेम है, सो ऑप्शन नंबर बी 2 इज द आंसर। सो ये केस हमारी यहाँ पे खत्म होती है, और केस हमारी बाकी है। आर नेक्स्ट केस इज रूल डिटेक्शन। रूल डिटेक्शन इसका मतलब आपको सीरीज दी जाएगी, उस सीरीज में आपको एक रूल डिटेक्ट करना है और आपको फाइंड आउट करना है मिस्टेक कहाँ पे और कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कौन से रूल्स नहीं फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट करेक्ट अल्टरनेटिव इन विच नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज 2। 2 की सीरीज होनी चाहिए, इसका मतलब 12, 15, मतलब एल के बाद क्या क्या छोड़ा है, एम और एन, बराबर है, ओ के बाद पी क्यू, आर के बाद एस टी, मतलब ये चला गया। क्लियर है? तो ये हमने पहले ही स्किप कर दिया कि ये नहीं बैठ रहा है। जी, एच, आई, जे, जे के बाद क्या आता है, यस जे, के एल एम, एम के बाद एन ओ पी, पी के बाद क्यू और आर एस बैठ रहा है। यही पे ऑप्शन मिल गया। अगर आपको जाना है फिर भी जा सकते, के एल एम एन ओ गया, ई एफ जी एच आई जे के के बाद तुरंत एल, ये भी चला गया। सो ओनली वन ऑप्शन इज देयर, जी जे एम पी एस, जहां पे 2-2 लेटर्स स्किप किए हैं, जहां पे 2-2 लेटर्स स्किप किए। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज ऑड। मतलब बीच में एक तो एक छोड़ना चाहिए या तो 3 छोड़ने चाहिए, एक तो एक जाएगा नहीं तो 3 जाएंगे। जैसे कि ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 3 बराबर थे, ये 4 वाला चला गया। एफ जी एच, 3 चाहिए ना, 2 और आ गए, इवन आ गए। बी सी और है, यस, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, 1 ऑडे 3 ऑडे 3 ऑडे
5 ऑड है, यही ऑप्शन है, बाकी आगे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो BDHLR इज ऑप्शन जहां पे स्कीप वाले लेटर्स ऑड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जनरल रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा जनरल रूल फॉलो नहीं हो रहा है? चलो, ABCDEFGHIJKLM, एक एक लेटर स्किप है। MNOPQ, यहाँ पे दो है, मतलब फिलहाल ये तो पैटर्न में नहीं जा रहा है। PQRSTUVWXYZ, जेड के बाद ए, बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, मतलब ओनली वन है जो फॉलो नहीं कर रहा है, वो है MORTVX, जो जनरल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, एक एक लेटर स्किप करके लेटर्स लिखे, यहाँ पे वो फॉलो नहीं हुआ है। क्लियर? नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज डिक्रीजेस बाय 1 ईच टाइम, हर वक्त एक नंबर से डिक्रीज हो रहा है, हर वक्त एक नंबर से डिक्रीज हो रहा है। कैसे? चलो ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। सो MNOPQRS TUVWX, 5 5 कैंसर। IJKLMNOPQRS, 5 3 कैंसल। BCDEFGHIJKLM, 5 5 कैंसर। TUVWXY, जेड के बाद ABCD, ई के बाद FGHI, आई के बाद JK, 4 5 4 3 2, एक 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 लेटर डिक्रीज हो रहा है। सो ये पैटर्न है। क्लियर है? तो इसका मतलब लेटर्स, उसके नंबर्स, उसकी पोजीशंस अगर पता है तो सबसे आसान यही क्वेश्चन है। वन मोर क्वेश्चन, टू मोर क्वेश्चंस देखने वाले। नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज, पहले 2, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 10, 2 5 7 10। सी सी डी, एक ही आ गया, चल गया। एफ जी एच आई जे के एल एम, 1 2 3 4 5 6 7, शायद ये भी नहीं बैठ रहा, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो और एक है आने की, यस, क्यू, क्यू के बाद 17 ना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बराबर है। जेड के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, 2 5 7 10, सी इज ऑप्शन। सो पहले तीन ही पैटर्न में हमें समझ में आ गए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ये केस, और एक केस हमारी बाकी, वो सबसे आसान केस है। क्या है क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज ऑड, सीरीज क्या है? ऑड सीरीज है। जैसे कि ए बी और सी दो छोड़े गए, एल एम और एन दो छोड़े, सी डी ई दोनों गए, पी क्यू आर एस, ओके, दो दो छोड़े, मतलब हम नंबर भी देखते तो भी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे जैसे कि ए की पोजीशन 1 है, 4 है, 7 है, 10 है,
और 11 है। सो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 का, 3 का, 3 का, 1 का, बराबर है, और चाहिए। LOSP ये बेचता है कि ये भी हम देखते हैं। सो L है 12, 15, 16, 19, 22 और 25, 3 है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 3 है। सो ये भी सीक्वेंस वाइज नहीं है। इसका देखते PS का। यस, P 16, 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 3 मतलब अपने आप भी आ रहा है, मतलब वापस हर एक जगह पे 3 3 जो गैप आ रहा है। सो आर आंसर इज PSVY और B। क्लियर है? लास्ट केस ऑफ अल्फाबेट सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन। सबसे आसान केस यही है। हाउ मेनी मीनिंगफुल 3 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स 3 लेटर वर्ड्स? इसका मतलब है तीनों की तीनों यूज करने। WNO ना, वन और ओन, 3 लेटर है। क्लियर है? सिंपल। If the following scrambled letters are arranged to form the name of a fruit, name of the fruit, which will appear in the middle? 4 4 पाइन एप्पल का मिडल लेटर है ए। क्लियर? सो वर्ड डिटेक्शन पे लेकिन अलग सवाल, मिडल वाला लेटर पूछा है। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। सो मीनिंगफुल वर्ड कौन सा लग रहा है? यस, मीनिंगफुल वर्ड इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। एक्स सबसे आखिर में है, एक्स सबसे आखिर में मतलब एक लास्ट में, एक लास्ट में। बाकी क्या ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में मिल गए, फोर्थ इज ऑप्शन। बाकी लगाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले शुरुआत या तो एंड देख लो, आंसर आपको मिल जाता है। इट सेव्स योर टाइम। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। कौन सा आ रहा है मीनिंगफुल वर्ड? CODING, CODIN और G, कोडिंग। सो C 3 4 5, 3 4 5। डोंट वेस्ट टाइम, 2 या 3 में मिल जाता है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेटर्स ऑफ द वर्ड NUMKIPP disorder if they are arranged in proper order. Name of a vegetable, pumpkin। pumpkin का आखिरी लेटर उन्होंने पूछा है N। what is the last letter? N is the last letter। सिंपल, मतलब विद इन 10 सेकंड आंसर हम दे सकते हैं, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ अल्फाबेट सीरीज, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ एंड नाइन्थ? सो WGAE, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। यस, WAGE, कोई भी दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं, ओनली वन वर्ड कैन बी फॉर्म, दैट इज अ वेज। क्लियर है? सो ये रही हमारी कंप्लीट अल्फाबेट सीरीज। इस तरह से हम एक एक रीजनिंग पे वीडियो बनाएंगे। सो अगले वीडियो में हम मिलते हैं कोडिंग डी कोडिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और अहम है, उससे हम बात करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस और टॉपिक्स हम कवर करने वाले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।